सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मैथ की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप जानने के बाद आपको अपने आप पर गर्व होगा। करना कुछ नहीं है, आप देखेंगे ये सब हमारे प्रश्न हैं। सबसे पहले तो आप जिस स्थिति में हैं एक बार स्माइल कर दीजिए। जैसे ये सब प्रश्न लिखे हैं, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ये सब ऐसे प्रश्न बने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यही आपको याद कर लेना है, यही आपका उत्तर लाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, अगर वृद्धि होगी तो धन, वृद्धि है तो धन, कमी है या छूट है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। आइए अब हम सवाल अपना लगाते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी। अभी हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो 10, अब ये कमी है तो -10, y की जगह -10। अब यहाँ पे धन है, ऊपर x धन है, y जो है हमारा माइनस है बटा 100। ये एक कट गया, 10 दहा में 100, -100 बटा 100 बराबर -1 आ गया। यही प्रतिशत है, यही हमारा प्रतिशत होगा। इसका मतलब -1% की इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। दूसरा देखते हैं, बस यही आपको बस ध्यान देना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। दूसरा देखिए, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ, यानी 10% बढ़ रहा है फिर 10% बढ़ा, दोनों वृद्धि है, तो इसका मतलब कि माइनस चिन्ह नहीं रहेगा। 10 प्लस 10 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। 10 10 20 हो गया, 10 दहा में 100 हो गया, 100 बटा 100 एक कट गया, यहाँ पे आ गया 1, 10 10 20 है 21। हमारा उत्तर आ गया 21%। इस सवाल का उत्तर आ गया 21%। इसका उत्तर आ गया था -1%, माइनस में है, इसका मतलब कमी होगा। इसमें देखिए, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। मतलब कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, उसकी चौड़ाई में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, 0% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो y हो गया 0 और 50 हो गया हमारा x। तो x प्लस वाई 0 है, लंबाई हमारा 0 है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, y 0 है चौड़ाई बटा 100। अब ये खत्म हो गया, शून्य हो गया, ये भी खत्म हो गया, आ गया 50%। यानी एक आयत की लंबाई में यदि 50% की वृद्धि होगी तो उसका क्षेत्रफल भी 50% बढ़ेगा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जिससे क्षेत्रफल पर प्रभाव न पड़े। अब यहाँ पे लंबाई तो 25% बढ़ रही है, लेकिन चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी है हमको नहीं मालूम है। तो x हमारा हो गया 25, y यानी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी मान लेते हैं y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 25 गुणे -y बटा 100 बराबर हमारा ये हो गया। तो उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर जो आएगा 0%, मतलब ये 0 हो गया। अब ये देखिए, 25 -y माइनस 25y बटा 100 बराबर 0। ये सबको उधर कर लीजिए तो हो जाएगा y धन 25y बटा 100 बराबर 25। अब 100 को गुणा कर दीजिए, 100y धन 25y, 125y बटा 100 बराबर 25। 25 से कम 25, 25 125, 5y बराबर आ गया हमारा 100, y बराबर 20%। इसका मतलब कि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाँचवां देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। त्रिज्या में 50% की वृद्धि, आयत में लंबाई चौड़ाई दो चीज़ होता था, यहाँ पे एक्स वाई हम कैसे मानेंगे, दोनों को हम 50 मान लेंगे, यानी 50 x प्लस 50 प्लस
एक्स वाई बटा 100, 50 50 100 धन ए जीरो से जीरो कट गया, हो गया 25 बराबर 125%। यानी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर, अब यहाँ पे हमारा x और y दोनों -30 हो जाएगा। -30 x -30 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई -30 गुणे -30 बटा 100। ए जीरो कट गया, ए जीरो कट गया, -60 हो गया ये। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 त्रिका 9 बराबर -51 आ गया प्रतिशत। इसका मतलब कि 51% की कमी होगी। यदि उसकी त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 51% की कमी होगी। अब यदि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि, आपको त्रिज्या, व्यास, परिध, गोला, शंकु से कुछ मतलब नहीं, बस आप ध्यान दीजिएगा जो हमारा अंक है, व्यास में 40% की वृद्धि की जा रही है तो क्षेत्रफल में क्या होगा। अब व्यास बराबर होता है त्रिज्या दूना, वो सबसे मतलब कुछ नहीं, बस आप 40 रखिए। x प्लस वाई भी 40 क्योंकि त्रिज्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई सब त्रिज्या ही होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, एक कट गया इससे, एक कट गया इससे, 4 चौके 16 हो गया, 40 40 80 और 16 हम आ गए 96%। देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि, x प्लस वाई प्लस 50 गुणे 50 एक्स वाई बटा 100 कट गया 0, 100 5 बचे 25 आ गए हमारे 125%। देखिए कितनी आसानी से हम सवाल लगा ले रहे हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है तो x और y दोनों की जगह हम ये 10 लेंगे, 10 प्लस 10 प्लस एक्स वाई यानी 10 गुणे 10 बटा 100, एक कट गया इससे, यहाँ पे आ गया ये 10 10 20 है 21%। यानी यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल 21% में वृद्धि होगी। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो तथा परिणाम में पुनः 20% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि यानी x प्लस वाई, सब प्लस में ही वृद्धि हो रही है, 20 गुणे 20 बटा 100 कट गया 0 से, 2 दूनी 4 हो गया, 20 20 40 44 हो गया प्रतिशत। अब देखिए, यदि किसी हो गया 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, यानी छूट दी जा रही है, एक बार 20% एक बार 5%, तो किसके तुल्य है, -20 हो जाएगा क्योंकि बट्टा है, छूट है, -20 -5 x प्लस वाई -20 गुणे -5 बटा 100। अब आप देखेंगे माइनस प्लस हो गया, 20 25 100 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, 20 5 25 -25 धन 1 बराबर -24%। किसी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि फिर 5% की कमी तो प्रारंभिक मूल्य से क्या स्थिति होगी। 5% की वृद्धि, ध्यान दीजिए बस आप, x हमारा 5 हो गया, फिर 5% की कमी, y हमारा -5 हो गया क्योंकि कमी हो रहा है, धन 5 गुणे -5 बटा 100, ये 5 कट गया, 5 बचे 25 -25 बटा 100। अब 100 को इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा ये दशमलव यहाँ से यहाँ जाता है, -0.25% की कमी होगी। किसी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि फिर 5% की कमी होगी तो प्रारंभिक मूल्य से 0.25% की कमी होगी। तो आप बस इतना ध्यान देंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इसी की सहायता से हम ये सब सवाल बड़े आसानी से हम लगा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट में एक बार हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।